Hi guys, welcome back to our channel, Crick Beyond. A bunch of inexperienced club players reviewing experienced champs out there. So here we are to review the IPL weekend. We'll be reviewing three matches. That is GTMI, SRHDC, and RRCSK. So starting with GTMI, what are your thoughts, guys? MI, Not sure what they did, yeah. I mean, they were in such a good position to win that game, and suddenly it was like a मुझे chaos तो for ये me. समझ ही नहीं रहा है कि क्या हो रहा है भाई एमआई के साथ। इतनी पावर पैक लाइनअप है, बट रोहित भाई तो बैक टू बैक फ्लॉप पे फ्लॉप ही हो रहे हैं। क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं रहा अभी भी। Is it high time that Rohit should be replaced with someone else? इम्पैक्ट प्लेयर की तरह उसको खिला तो रहे हैं, बट बार बार रोहित भाई का क्या लफड़ा हो रहा है मुझे पता नहीं चल रहा चल है। नहीं रहा है अभी। चार मुझे तो वो भी नहीं समझा कि विघ्नेश पुत्र को क्यों बिठाया। सी क्योंकि हार्दिक आ गया ना। अरे उसके उसके वजह से तो हाँ, किसको बिठाया और एक जन को बिठाया। एक बट भाई। हार्दिक आया कि नहीं वो पॉइंट नहीं है। मेरा तो खाली कंसर्न यही है कि विघ्नेश पुतुर का तो मैं समझ सकता हूँ कि शायद अहमदाबाद का पिच है, स्पिनर्स को इतना असिस्टेंस नहीं मिलेगा वो स्पिनर्स। हिसाब से अगर उसको बिठाया। बट विघ्नेश पुतुर को बिठा के मुजीबुर रहमान को लेने का क्या ही पॉइंट था वो हाँ मुझे मुजीब को लिया, यस मुजीब को लिया। तो मुझे वो ही नहीं समझा। और दूसरा इंस्टेड विल जैक्स तो था ही एज एन ऑलराउंडर। इंस्टेड और ऑफ मुझे दूसरा विल जैक्स दूसरा तो है वही ही, सो विल बैटिंग भी का मिल जो जाता point ऊपर। था, दूसरा पॉइंट मेरा विल जैक्स को लेके ही था कि विल जैक्स को निकाला और मुजीबुर रहमान को लिया। रीजन मुझे पता नहीं चला। और सत्यनारायण हिस्ट्री राजू, स्पिनर। और सत्यनारायण राजू अभी भी स्क्वाड में है। जब हार्दिक पांड्या ओवर डालने ही वाला है तो सत्यनारायण राजू का क्या ही काम है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, तीन प्लेयर्स एम आई वॉज लेजिट प्लेइंग विथ एम आई के पास 9 प्लेयर से ही खेल रही थी क्योंकि रोहित भाई का कंट्रीब्यूशन तो कुछ होता नहीं है। दूसरा उन्होंने लिया सत्यनारायण राजू और उनके इम्पैक्ट में है रॉबिन मिंज। तो तीनों तीन प्लेयर ने कुछ काम किया ही नहीं वो टीम के लिए। तो मुझे समझ ही नहीं रहा है कि वो कैसे मुंबई खेल रहे हैं। आई थिंक दे आर जस्ट प्लेइंग विथ 3 प्लेयर्स। हम लोग 3 प्लेयर तो उनके खेल ही नहीं रहे, वो लोग 9 प्लेयर से ही खेल खेल रहे नहीं रहे। हैं। इफ यू सी, रॉबिन मीन्स 6 बॉल 3 रन, रोहित भाई 4 बॉल 8 रन, और अगर सत्यनारायण राजू 3 ओवर 40 रन। तो इसमें कंट्रीब्यूशन उनका क्या है फॉर द टीम वो मुझे थोड़ा समझ नहीं रहा है। बट द बेस्ट पार्ट दैट आई लाइक वाज कि मोहम्मद मोहम्मद सिराज ने आके उनको बोल्ड किया। और रोहित ने उसको चैंपियंस ट्रॉफी के पहले बोला था सिराज इज नॉट इफेक्टिव विद द न्यू बॉल, दैट इज द रीजन सिराज इज बीइंग ड्रॉप्ड। तो आई थिंक सिराज ने उसका जैसे एक अपना रीजन प्रूव किया है कि ही इज ऑल्सो ही इफेक्टिव शुड विद द ही न्यू बॉल। डिजर्व। हाँ। आई थिंक वही एक पॉइंट है मेरे हिसाब से। तो मुझे तो समझ ही नहीं रहा एक्चुअली क्या इश्यू हो रहा है। और चीटी का भी टीम आई थिंक साई सुदर्शन के भरोसे पे अच्छा चल रहा है अभी तो, बिकॉज नीचे का कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। अगर आप देखोगे तो साई सुदर्शन 63, बाकी सारे लोग 38, गेल 39, बटलर शाहरुख खान 9 रन, रुदरफोर्ड 18 रन। तो कोई कंट्रीब्यूशन नीचे के उससे तो आ ही नहीं रहे हैं। तो आई थिंक वो भी साई सुदर्शन के भरोसे है। और साई सुदर्शन अभी इंजर्ड हुआ लास्ट में, यही मैच में साई सुदर्शन इंजर्ड भी हुआ था। तो आई थिंक कि क्या हो रहा है मुझे वो भी नहीं समझ आ रहा है। बट नेवरदलेस लेट्स सी साई सुदर्शन की फिटनेस के ऊपर क्या ही कमेंट आती है, बिकॉज ही वाज इंजर्ड। तो फील्डिंग करते करते कुछ तो उसको हुआ था। तो लेट्स बी पॉजिटिव कि वो आएगा और एक मतलब दैट। बट आई फील दैट साई वो प्रॉपर खेल रहा है। आई मीन ही इज गिविंग द अथॉरिटी टू गिल एंड बटलर कि आप ऑन द वे अपफ्रंट खेलो, मारते रहो। he'll play his innings accordingly. So because of that, उसको aggressive नहीं खेलना पड़ रहा है। एंड गिल एंड बटलर स्ट्राइक रेट वाइज मेंटेन करके दे आर डूइंग अ गुड स्कोर। हाँ, बट फिर भी 40 ऑड रन इन T20 इज नॉट अ गुड स्कोर अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि अगर देखने जाएंगे तो खाली तीन ही लोग के से स्कोर आ रहा है। अगर देखने हैं तो साई टॉप सुदर्शन थ्री परफॉर्म कर रहे हैं। 3 के भरोसे ही चल रहा है। अगर तीन में से एक भी फ्लॉप हो गया इट विल बी सेम कंडीशन लाइक SRH। सो अरे पर दूसरों को बैटिंग चांस भी नहीं मिला उतना। आई थिंक लाइक शाहरुख खान को मिला तो उसने परफॉर्म किया लास्ट मैच। शाहरुख खान ने ये मैच कहाँ परफॉर्म किया? शाहरुख 9 9 रन 7 बॉल उसने, साथ। और वो ऑलरेडी उसको चांस दे रहे हैं क्योंकि ही इज कमिंग अप द ऑर्डर। तो हाँ बट ही विल परफॉर्म एज लाइक लेट्स सी। बट गुजरात अगर जीत रही है, इफ तो है नहीं।
इफ व्हाट अगर ये चीज से गुजरात जीत रही है तो आई थिंक दैट शुड नॉट बी एन इश्यू, बट गुजरात अगर जीत रही है तो आई डोंट थिंक सो दैट दे विल मेक एनी ट्वीक्स इन द लाइनअप एज ऑफ नाउ, बट द ओनली थिंग दैट गुजरात इज मिसिंग राइट नाउ इज द बॉटम फायर पावर, जो मुझे लग रहा है कि ग्लेन फिलिप्स को वो लोग लाके पूरा कर सकते हैं, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड एमआई के लिए तो अगेन एक ही चीज हाँ, है, एमआई को एमआई इज मिसिंग जसप्रीत बुमराह वेरी बैडली। आई थिंक बुमराह के अंदर आने के बाद ही कुछ ना कुछ हो सकता है, बाकी बिना बुमराह आई थिंक एमआई विल स्ट्रगल, या तो एमआई नीड्स टू throw Rohit Sharma out on bench for a match and get someone great in. Varna, though I think MI is going to struggle. So let's see. I think once Bumrah is back, MI की bowling lineup will be a threat to everyone. Like having Bumrah, Bolt, and Chahar up front, and Santner with the spin. So बस See, वही है कि you एक बार can't say that. I mean, having see बोल्ट तो खेल ही रहा है, चार भी अभी खेल रहा है, तो मतलब it is not creating an I impact. mean, Very honest. Bold. See, actually, what हाँ I'm feeling is जिस जिस टीम में if you जितना भी आईपीएल के 12 मैच हुए हैं, the बा, thing that I have observed हम्म, is जो भी टीम में बड़े बड़े नाम है ना, all the teams are not performing up to the mark. If you see Mumbai Indians, Bold, Chahar, Pandya, Rohit, Surya, not performing. Again, if in the case of CSK, if you see Rachin Ravindra, Jaddu, Ashwin, Dhoni is not performing. Again, if you see in SRH, सब बड़े बड़े हैं, ट्रेविस Stan. हेड, अभिषेक शर्मा। चार्जर तो दैट इज व्हाट आई हैव सीन द ओवरऑल आईपीएल। अभी ऐसा रहा है कि भाई जो छोटे छोटे प्लेयर्स है दे आर परफॉर्मिंग, बट जो बड़े बड़े प्लेयर्स है दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म अप टू द मार्क। सो दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। बट या लेट्स nevertheless moving on to the next match, that is DC versus SRH। अगेन आई थिंक कि डीसी एसआरएच के मैच में राज ने बोला था कि वो डीसी के साथ है और मैंने बोला था मैं एसआरएच के साथ हूँ, बट अगेन एसआरएच का टॉप ऑर्डर पूरा का पूरा बहुत गंदी तरीके से एक्सपोज हो फ्लॉपिंग आउट गया। फ्लॉप ने एक्सपोज हो गया टू बी ऑनेस्ट लाइक आई ऑलरेडी प्रेडिक्टेड गाइस, तुम लोग मान नहीं रहे थे, तू अक्षत और तू दोनों बोल रहे थे कि नहीं भाई दे विल गो पावर। मैंने पहले ही बोला था मिचेल स्टार्क इज द ओनली गाय हु विल स्टॉप देम, एंड हेड्स ऑफ टू भाई अक्षर पटेल का कैप्टनसी, उसने मिचेल स्टार्क को अपफ्रंट 3 ओवर थर्ड दिया। Mitchell यस तीनों Stark दीजिए getting a fifer in that यस match. He got out Travis Head, he got out ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी का उसने विकेट ले लिया, और कोई नहीं तो साले ने आके लास्ट में विलियम मुल्डर जिसको इम्पैक्ट प्लेयर के तरीके से उन्होंने एज अ बैट्समैन खेला उसका भी उसने विकेट ले लिया। तो इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस। मतलब डीसी इज नाउ लिटरली चोकिंग द अपोनेंट्स, दैट्स व्हाट आई कैन से। डीसी पूरे अपोनेंट्स की डीसी इज चोकिंग अपोनेंट्स, एंड द बेस्ट पार्ट दैट आई एम लाइकिंग अबाउट डीसी इज कि दे आर इन डिसगाइज, मतलब बहुत धीरे धीरे वो लोग ऐसे टीम बन रहे हैं दैट इज हैविंग एवरीथिंग, दे आर हैविंग वॉट एवर दे नीड। इफ यू सी डीसी का जो लाइनअप अभी का चल रहा they है, have a good openers हाँ which में KL Rahul coming back again so they have a good middle order as well with दे KL Rahul and Akshar Patel they can steadily build the innings they have the firepower in the front and पीछे भी स्टब्स भी है so मुझे बेस्ट पार्ट डीसी का हिटिंग ये भी हो लगता है कि डीसी हैज एवरीथिंग दे वांट। दे हैव जैसा जेक फ्रेज, मैग्रफ, फैफ डू प्लेसी ओपनिंग, फैफ डू प्लेसी कैन एंकर, फैफ डू प्लेसी कैन हिट द बॉल, दे हैव अभिषेक पोरेल, ही कैन हिट द बॉल, दे हैव केएल राहुल, अगर कुछ भी लफड़ा होता है तो केएल राहुल उधर बीच में संभालेगा, दे हैव अक्षर पटेल जो इंडिया के लिए 2 डाउन कंसिस्टेंसी खेल रहा है, जब भी इंडिया ने स्ट्रगल किया उसने बचाया है, दे हैव ट्रिस्टन स्टब्स, दे हैव विपराज निगम। विपराज निगम को लोग बॉलर गिन रहे हैं बट ही इज ऑलराउंडर। उसके बाद दे है आशुतोष शर्मा हु कैन कम इज शर्मा इम्पैक्ट सब। बॉलर्स का लिस्ट देखो तो दे हैव मिचेल स्टार्क, दे हैव मोहित शर्मा, दे हैव मुकेश कुमार, दे हैव कुलदीप यादव, दे हैव एवरीथिंग वॉट एवर दे नीड। सो मेरे को लगता नहीं कि वो लाइनअप में कुछ भी चेंज करने की जरूरत है। तो ओनली थिंग दैट आई फेल्ट अबाउट देम इज दैट दे आर चोकिंग अपोनेंट्स, मतलब वॉट एवर इज कमिंग देयर वे दे आर जस्ट किलिंग इट। एंड एसआरएच वंस अगेन भाई फ्लॉप, एसआरएच वंस अगेन नॉट ऐसा द मार्क। नाम बड़े दर्शन छोटे, ऐसा हो everything गया भाई। हाँ बट एसआरएच का तो वही हो रहा है। going hard from the first ball I mean अगर विकेट्स आ रहे तो ये शुड थोड़ा बहुत संभाल के खेलना है मैंने they should हेड्स ऑफ understand that मैंने तो पहले इनका गेम ही नहीं है वो, मतलब मैंने तो पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि एसआरएच का बहुत ही इश्यू आने ही वाला है, दिस इज गोइंग टू बी कंसिस्टेंटली हैपनिंग, क्योंकि एसआरएच में देयर इज वन डाउन इज ईशान किशन,
कोई भी टीम में अगर वन डाउन प्लेयर इज नॉट एट ऑल ट्रस्टेड, अगर आप कोई भी आईपीएल की 10 टीम उठा के देखोगे तो वन डाउन प्लेयर शुड बी अ प्लेयर हु कैन कम इन एनी सिचुएशन एंड बैट, बट इफ यू सी द सिचुएशन राइट नाउ कि ईशान किशन फर्स्ट मैच में सेंचुरी मारने के बाद दोनों मैच में उसके परफॉर्मेंसेस बहुत ही गंदे रहे हैं, और ईशान किशन का अभी से नहीं पहले से यही प्रॉब्लम रहा है कि इफ ही परफॉर्म्स बिग इन अ गेम वो सेकंड मैच में कभी भी मतलब बैक टू बैक मैचेस में ही इज नॉट नेवर एवर कंसिस्टेंट विद हिज स्कोर. सो दैट इज द ओनली इशू जिसकी वजह से ईशान किशन हैज टू always been an issue for whatever team he has played for, rather it's MI. उसका ये इशू रहा है कि उसका कंसिस्टेंसी कभी आया ही नहीं है. तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ इशू विद एसआरएच, और एसआरएच को ढूंढना पड़ेगा कि कैसे वो चीज़ को स्टेबल करें, क्योंकि ईशान किशन अगर कंसिस्टेंटली ऐसा ही परफॉर्मेंस देता रहा तो ही बी इजीली बी टेकन अवे फ्रॉम उसका विकेट लेना बहुत इजी हो जाएगा. ही बी अ वॉकिंग विकेट अगेन. एंड ऑल्सो आई एम फीलिंग दैट Right. नीतीश रेड्डी कमिंग टू डाउन द ऑर्डर इज टू मेरे हिसाब से लग रहा है कि ही इज Too soon. बहुत Right. ज्यादा जल्दी आ रहा है वो बैटिंग करने. ही शुड बी सेंड समवेयर डाउन, एंड आई थिंक अभिनव मनोहर को ऊपर एक बार ट्राई करना चाहिए, बिकॉज डाउन अभिनव मनोहर से स्कोर नहीं हो रहा है. बट द पूरे चीज़ों का जो हाईलाइट कल मैं देख रहा था ये मैच, द बेस्ट पार्ट दैट आई थॉट वाज अनिकेत वर्मा गाइस. व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ प्लेयर. उसका मैंने खाली बैटिंग देखा है. अगर तुम लोग ने मैच मिस किया हो, आफ्टरनून मैच था, अगर मिस किया हो तो खाली एक बार हाईलाइट जाके देखना. जो हिसाब से उन लोग की हालत थी, मतलब जो हिसाब से विकेट गए थे दोस्तों, देवर प्रोबेबली 37 for 4 जब हेड आउट हुआ इन द फिफ्थ ओवर, आई थिंक हैड लॉस्ट हिज विकेट. देवर Power play में फॉर yes. फोर. और उसका क्लासिंग का विकेट 11th ओवर में आया, एंड उसका स्कोर था 114 for 5. एंड उसके बाद वो अकेला खड़ा रहा वहां पे, एंड वो विकेट जाने के बावजूद ही इज अ सच अ क्लीन स्ट्राइक ऑफ द बॉल. मतलब वो देख देख के सिक्स मारा था, मतलब जहां गैप दिखा, जहां उसको लगा पावर है, व्हाट अ क्लीन स्ट्राइकर ऑफ द बॉल. मैंने इतना मतलब इतना And hitting Akshar Patel down the ground is, I mean, very much tough. But वो उसने आगे आके मारे, उसने अक्षर पटेल को बहुत सारे सिक्सेस मारे. So hitting Akshar Patel also is, I mean, उसने अक्षर difficult. So पटेल को अनिकेत बहुत को वहाँ मारा. पे भी पॉइंट है. उसने सबको एक्चुअली मारा है, नॉट जस्ट अक्षर पटेल, उसने सभी बॉलर्स को मारा है. बट इट वाज ही वाज डेफिनेटली, मतलब आई हैव नेवर सीन सच अ ग्रेट बैटिंग परफॉर्मेंस आफ्टर अ टीम इज इन पावर प्ले. अगर तुम्हारे लिटरली अगर 4 विकेट चले गए हैं तो दैट मीन्स नाउ यू सेव द विकेट्स, राइट. यू वोंट गो टू फॉर हिटिंग इन पावर प्ले, बट आफ्टर बीइंग मतलब इतना विकेट जाने के बाद भी उसने जो पावर प्ले में बैटिंग किया, और आफ्टर पावर प्ले उसने जो बैटिंग किया, दे वर लिटरली गोइंग एट अ 10-11 economy even after losing 4 wickets. A great player to watch out for, I think. Aniket Verma, what a player. Literally, I have never even thought कि वो इतना, और सामने ऐसा भी नहीं कि bowling lineup is bowling lineup एकदम फालतू है. So he has hit मोहित शर्मा को इतना नहीं मारा, बट कुलदीप यादव, अक्षर पटेल. So कुलदीप यादव, अक्षर पटेल को मारना is not that easy to pick them up, right? तो एक्सीलेंट, मतलब क्या उसने, मतलब उसने क्या ही बैटिंग किया है कल. सुपर बैटिंग मेरे हिसाब से. ही वाज द प्लेयर डेफिनेटली टू वॉच आउट. And and उसने कभी एक पॉडकास्ट में या फिर किधर इंटरव्यू में बोला था that he want to be the highest sixer rating batsman in this IPL. And he has already hit 10 like yesterday 8-9 6 तो मारा ही है. So 6 6 उसने yesterday मारा है, बट सुपर बैटिंग. 6 मारे. वाज एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड विद द वे ही बैटेड. He's he's I a was like uncapped Indian batsman to look out for this IPL for like, sure. why not swap the positions of Nitish Kumar Reddy and Aniket Verma? नहीं, not needed. Aniket Verma is, if Aniket Verma is performing at a position of 3 down, why do you want to tamper or hamper his position? उसकी पोजीशन के साथ खिलवाड़ क्यों करना है? रादर स्वैप द पोजीशन ऑफ अभिनव मनोहर एंड नीतीश रेड्डी, बिकॉज दोनों से परफॉर्मेंसेस नहीं आ रहे. नीतीश रेड्डी लास्ट टाइम भी खेला तो 31 रन 26 बॉल ऐसा कुछ स्कोर हो रहा था. तो बेटर लेट नीतीश रेड्डी कम डाउन, क्योंकि उसका नेचुरल पोजीशन इज लोअर द ऑर्डर. तो व्हाई डू यू वांट टू स्वैप विद एनीवन हु इज परफॉर्मिंग राइट नाउ इन अ गुड वे? So that is the only thing that I would say. Again, Delhi came out to bat. They were fire because Faf du Plessis 27 ball 50. Crazy batting. मैकगल ने भी अच्छा अपना बैटिंग किया. पोरेल ने भी आके कल पावर हिटिंग किया. तो आई थिंक ओवरऑल दिल्ली इज ऑल सेट. सुपर बैटिंग मेरे हिसाब से तो आई डोंट थिंक. एंड देयर वाज अ यंग गाय यस्टरडे टू इन एसआरएच, आई Zishan थिंक Ansari. जीशान अंसारी. 4 overs, although he was thrashed to and fro, but he took 3 wickets. जितनी विकेट कल मिली है सब उसने ही निकाली थी. So I He think was the only wicket taker. So I he mean, was the on only. debut also, he was his debut. So yeah, just a new name there, Zishan Ansari, a player who might be to watch out for. But yeah,
I think again a very bad thing because we had Tarang Orange Army fan here. So again, Orange Army is on losing ways. The Yellow Army CSK is losing. The Blue Army MI is losing. So I don't know now. The fan bases are gonna die. But yeah, I have got some developed some love for DC lately. So I think DC is doing great. That's a very good thing. And also, I have personally I'm a great fan of KL. So that is also a very big thing. But yeah, I think let's see. Hoping good that Delhi continue रखे यही performance and they don't struggle in the later part of the game. So that's it from the 10th match. Let's move on to review the latest match, RR versus CSK. I, No comments. I have nothing to share man. I am extremely upset with the squad selection again. मैंने पूरा squad last time यहाँ वही बताया था but वो एक भी player आ नहीं रहा है. डेवन कॉनवे क्या कर रहा है भाई पता नहीं चल रहा है भाई. भाई I राहुल have त्रिपाठी क्या कर Same. रहा है मुझे I तो have ये moved on from CSK, guys. I don't know by what is happening. Even I. Being a fan of Yellow Army and to review the match they are losing, it is seeming like मतलब बहुत बुरा लग रहा है मुझे. ऐसा लग रहा है कि जले पे नमक छिड़क रहे हैं भाई. पर क्या करूं मैं, मेरे को कुछ मेरे पास शब्द नहीं है बताने. राहुल त्रिपाठी क्या. हार रहे वो प्रॉब्लम नहीं है, हाथ की गेम देके हार रहे. लाइक कल when Dhoni came out to bat, like Ruturaj out was a bit was very much gettable. It was anyway, it was always gettable. अगर 30 balls 60 runs is any day gettable in T20 cricket. I don't know पूरी मैच उन लोग कहाँ आ रहे. बट मुझे समझ ही नहीं रहा कि एग्जैक्टली क्या है. बट एक चीज तो स्टैट जो था वो आई आई मैंने देखा स्टैट वो ये बोल रहा है CSK हैव लॉस्ट एक ईच ऑफ द 9 games in which they were set a 175 plus target since 2021. तो 175 plus target CSK जो चीज होता नहीं है और उसमें से 7 मैच में वो लोग खुद टॉस जीते हैं. तो मुझे समझ नहीं रहा अभी ये स्टैट है इट इज इन फेवर ऑफ CSK अगेंस्ट द CSK बट मुझे कुछ भी नहीं समझ रहा है. और हसरंगा ने 4 विकेट निकाले और मुझे एक्चुअली में समझ ही नहीं रहा है कि क्या हो रहा है CSK मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज द इश्यू विद द CSK. तो मुझे CSK का तो नहीं Nitish Rana from Rajasthan he played an amazing knock भाई मतलब he was one side He, extremely triple knock. well. he was a one He side was player. one side. He batted extremely well. Yashasvi Jaiswal is currently out of form. So but this is nothing new. I have already seen that जब मुझे कल पता चला कि संदीप शर्मा का ओवर बचा है that's when I had given up because in 2023 Cheapok same thing happened. 21 was needed in the last over. Dhoni and Jadeja were batting. Sandeep Sharma bowls and RR won by 3 runs. And again the same thing happened. RR versus CSK Guwahati 20 needed. Dhoni Jadeja batting and Sandeep Sharma again bowls and RR win by 6 runs. I don't know what that guy is made of. What a player he is. I just saw आर्चर भाई आर्चर का भी गेम भाई मेडन डाल दिया मेडन विकेट बट भाई सामने मतलब बैटिंग भी तो राहुल Up front, I mean. front bowler था उसका. Rachin Ravindra was batting, so I think he got beaten out on pace. But yeah, it is good to see that Rajasthan is also coming back on winning ways because that is also a great team. ऐसा तो नहीं है कि वो टीम अच्छी नहीं है. एक कैप्टनसी में रियान पराग ने कैप्टनसी की शुरुआत भी की है. एक जीता वो अपने होम ग्राउंड पे गुवाहाटी में. he took a brilliant catch of Shivam Dubey. What a catch. मतलब diving to his right and taking one-handed catch. That was a stunner from him. But I think it was pretty much gettable there. I don't want to discuss about getting deep because already in our last episode we discussed that what lineup CSK should go with. But yeah, that's what I'm thinking. CSK definitely needs to come on their winning ways again, and I think they definitely need to think about Rahul Tripathi opening the batting there. They desperately need Devon Conway and Ruturaj Gaikwad back opening the innings. Rachin Ravindra should be pulled down, Which is down. and that's when again Vijay Shankar, Shivam Dubey, Ravi Jadeja, all those guys should come in. I don't know what they are thinking still. They bought in Jamie Overton, who was also extremely expensive in yesterday's match. So, Even I feel that instead of Overton, if we play Devon Conway on the top, so we have because SAB Overton runs league career currently in Champions Trophy was not I mean effective. So
instead of overtime we can have foreign batsmen on top And again, and in the CSK, middle. that CSK that I'm looking at, they are dropping catches in fielding. Yesterday also there was a drop catch. I saw the highlights in which I saw Rachin Ravindra, a four slipping out of his hands, a couple of, fours that are going down. So all these things make a very big difference in such games. The game was about, the game was all about 3 overs, 45 runs. Small margin से मतलब Small game margins निकल. make a big हाँ difference रे. in T20 game. So that's what it was. 3 overs, 45 runs when it is needed, and you see that Mahesh Theekshana comes in and bowls a 5 over, you know, 5 run over. That's when the difference is that because only just 5 runs coming off it. So it is just a game of fine margins there. But CSK fell short by 6 runs. And it is a very good thing that Dhoni came batting up the order after Jadeja. So I think that was a very great move by That was a good move. ऋतुराज माना कि धोनी रेडी हो गया बैटिंग करने के लिए. So but again I think कि CSK do need to take Batting order थोड़ा देखना पड़ेगा. batting order. They need to rethink and Review the batting order, yeah, right? because with this batting order I don't think so they will go far in the tournament. So I think they definitely need to think over it. Baki though I don't have anything to you know justify or say over the loss. A loss is definitely a loss. And yeah, that's what I can say. I your thoughts, guys, on that. CSK need to rethink a lot because up CSK if you see the squad and if you take any possible combinations or any lineup you take, I think they are not capable to chase 200 or even 180 plus targets. See, कोई भी आप कॉम्बिनेशन ले they लो are उनके पास definitely, प्लेयर्स ही नहीं है. no, they are definitely capable to do that because with Devon Conway and Rachin Ravindra coming in, they have high level of chances they can do it. But I don't think so. What is the obsession for using a foreign bowler when they have Anshul Kamboj sitting inside? Anshul Kamboj was one side player who took in the first class cricket games. If you see, they have Gurbanjeet Singh, they have Mukesh, Chaudhary sitting in. So I don't know why is what is the obsession that CSK is having to go for a foreign bowler when they have Pathirana and Noor Ahmed who are doing extremely well. Just stick to them and just get a batsman Devon Conway and Rachin Ravindra. Just get them. That's it. They do not need to do anything. When Devon Conway was playing for them last year, it was going extremely well. तो उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. I don't know what exactly they are thinking and tinkering about, but I think that's what they need to do, and that should have the game for them. And Khalil also, like with the new ball, Khalil भी wickets लेके दे रहा है. So that is Khalil is also having his spot there, but मुझे समझ नहीं रहा कि why they need to think about Jamie Overton or Sam Curran. Just okay. get the batsman because their batting is not working out for them. Their bowlers are doing a pretty much decent job Exactly. there. If you see कल 6 over 72 थे राजस्थान 72 runs थे राजस्थान वाले उसके बाद भी to stop them around at a score of 182. That is a Herculean task. Bowlers have done pretty much well on their job. Just the thing is that batsmen are not supporting. So if batting is weaker, just get a batsman in and just play the game. That's it. I don't think so that they need to think much about it. They've already figured out by getting Vijay Shankar in. They just need to get one more batsman in. That's it. तो मेरे हिसाब से खाली उतना ही हो गया तो आई थिंक दैट वुड बी ग्रेट थिंग. So that was it. I hope CSK is soon back on the winning track, and RR also should be back on the winning ways again because both the teams have lost 2 matches and just won one match. So I think that would be great to see both the teams because both are great teams. So that is it. So I think that's it, guys, from this episode where we review just 3 matches. Please like, share, subscribe, follow us, and keep supporting us.